ओम बापू जय नाना बाबा। चौरवाली आपकी सदा ही जय हो। जय। प्रसंग आते हैं राजा भृतहरि का। तो जो राजा भृतहरि थे वो दोबारा से नाम वो बताना राजा का। राजा भर्तहरि, भृतहरि भी भर बोलते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा भर्तरी, आ अच्छा जाता है भर्तरी भी ना। कहते हैं उसी को, हाँ हाँ जी। भर्तरी। जी। अच्छा। तो बड़े चक्रवर्ती राजा थे ये। और इनका जो विवाह हुआ था वो पिंगला नाम की जो है एक रानी से हुआ था। पिंगला तो बड़ा प्रेम करते थे ये अपनी पत्नी से, और पिंगला भी। तो एक बार ये दोनों बैठे हुए थे तो अपने रानी से पूछने लगे कि एक बात बताओ कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी। तो रानी कल तो कह लगी आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई। आप उनके मुख पे हाथ रख के कहने लगी भी ऐसे शब्द मत कहो। आप तो अजर अमर हैं, और भगवान आपकी जो है दीर्घायु करे, आपकी आयु लंबी करे, आप ऐसा मत कहो। तो राजा ने फिर कहा नहीं नहीं पिंगला तुम मुझे बताओ कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी। तो बड़ी बार जब राजा ने आग्रह किया तो रानी कहने लगी कि भाई मैं तो आपके मरने पे सती हो जाऊंगी, आपके साथ ही सती हो जाऊंगी। तो कुछ दिन बीत गए और राजा जो है शिकार खेलने वन को गया। तो उसके मन में आया कि पिंगला ने इतनी बड़ी बात कही कि मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी, तो क्यों ना मैं उसकी प्रेम की परीक्षा लूं। और रास्ते में से अपने सेवक को अपना फेटा और जो अपनी कटार थी वो दे दी, और कहा जाके महल में कह दो कि राजा को तो एक शेर मार के खा गया है, राजा मर गया है, और महल में सारे में सूचना जो है दे दो। बड़ा विश्वस्त सेवक था, उसने जाके वही बात कह दी। और पूरे जो महल था उसमें हाहाकार हो गया। रानी बड़ा रोने लगी, बड़ा विलाप करने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और बड़ा रोती रही। फिर उसने जो है जो सेवक लेके गया था कटार, और जो वो पहनने वाला होता है फेटा, उसको कहने लगी मेरे पास ये पहुंचाओ फेटा और कटार, मैं तो इनके साथ सती होंगी। रानी पिंगला कहने लगी। मंत्री काफी रोकते रहे, मनाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उसने प्रण किया हुआ था कि अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे भाई, उसने ये बात कही भी थी। तो अब वो जो रानी है वो सती हो जाती है। थोड़े दिनों बाद जो है राजा वापिस आता है। राजा को पता चलता है महल में आने में कि ऐसे ऐसे जो उसकी पत्नी थी रानी वो सती हो गई है। तो राजा को बड़ा दुख आता है, बड़ा रोता है वो। तो जिस जगह पे रानी सती होती है वहां जाके कहते हैं 12 वर्ष तक राजा वहां विलाप करता रहा, बड़ा रोता रहा कि भाई ये क्या हो गया भाई, मेरी पत्नी ने ये क्या किया, और मैंने कैसे जो है उसके प्रेम की इतनी परीक्षा ले ली। अब जब इतने वर्ष बीत गए तो उस समय गुरु गोरखनाथ जी थे, तो उन्हें पता चला। तो उन्होंने कहा भाई जो है हमें भाई राजा को जो है थोड़ी शिक्षा देनी होगी। तो वहां पे गुरु गोरखनाथ जी आए उसी जगह पे जहाँ पे राजा बैठा हुआ था। और उन्होंने अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिया और जानबूझ के अपना थोड़ा सा वेश अपना बदल के, और जैसे ही राजा के सामने आई और मिट्टी का घड़ा जो है फेंक दिया बड़े जोर से, वो टूट गया फेंका तो। और जोर जोर से कहने लगे गुरु गोरखनाथ जी हाय मेरा घड़ा, हाय मेरा घड़ा, जैसे राजा विलाप कर रहा था इतने वर्षों से, हाय पिंगला हाय पिंगला। तो उसी तरह से गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे हाय मेरा घड़ा टूट गया, मैं क्या करूं, मेरा इतना प्रिय घड़ा, हाय मेरा घड़ा। तब राजा ने नजरें उठा के देखा गुरु गोरखनाथ जी की ओर। तो कहने लगा अरे मिट्टी का घड़ा ही तो है, आप क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, और घड़े ले लेना। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि तुम भी तो भाई रो रहे हो, इतना विलाप कर रहे हो, तुम और अपनी रानी ले लेना और पिंगला ले लेना। राजा कहने लगा आपके घड़े तो और आ जाएंगे, मेरी पिंगला कहाँ से आएगी। कहने लगे ठीक है मैं तुम्हारी पिंगला तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी तो बड़े पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने बड़े सारे स्वरूप वहां जो है रानियों के दिखाए, पिंगला के रूप में ही, जो रानी थी राजा की। खा लो, ले लो इनमें से कोई रानी, बिता लो जो बचा हुआ जीवन है, या तो इसके साथ बिता लो, या फिर जाके प्रभु के चरणों में लग जाओ, उनकी आराधना करो जो बाकी बचा जीवन है। तो उस समय राजा को पता लगा कि जो गुरु गोरखनाथ जी हैं वो कितनी मतलब बड़ी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि बचा हुआ जीवन या तो फिर उसी विषय मोह माया में बिता लो, और या फिर जो है प्रभु के चरणों में लग जाओ। और जिस तरह से मिट्टी का घड़ा टूटा है ऐसे ही ये जो है मनुष्य का शरीर है। तो फिर उस समय राजा को बड़ा ज्ञान हुआ गुरु गोरखनाथ जी की बातों से, और वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा।
और उसने जो है कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी के साथ ही राजा अपना सारा राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को देकर जो है वो जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी गिरनार पर्वत पे साधना करते थे, राजा वहां चला गया। तो बाद में बड़े महान योगी के रूप में राजा भर्तृहरि का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ और जाना गया कि एक महान योगी वो है। इस प्रसंग से हमें यही जानने को मिलता है कि जो है इतना मोह नहीं शरीर से करना चाहिए। जैसे राजा के वृत्तांत में ये आया है कि 12 वर्षों तक राजा विलाप करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय बाबा। जय बाबा। बहुत सुंदर ये मुझे प्रसंग लगा कि कल इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा भी ये तो दोबारा से सुनते हैं ये। और मुझे इतना इसमें देखो, ये दो तीन चीजें हैं। एक तो ये सती प्रथा प्रभु की कृपा से ये भी खत्म हो गई। ये तो बड़ा मन को कष्ट होता है, अभी ये तो बिल्कुल ठीक नहीं थी जो साथ में ही सती हो जाती थी अपने पति के। ये मुझे बड़ा मन को कष्ट होता है। और इतनी परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए ना कि मैं जिंदा, झूठ बोल दिया हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल गलती हो ये गई वो बात। गलती से। हाँ, दूसरी बात मोह जो ज्यादा जो करना है ना, मैंने भी देखा। मैं माता जी को, हमारे माता जी जब गए तो 2 साल तक मतलब हमें होश ही नहीं आई। कोई फंक्शन पे नहीं जाना, फिर लोगों ने बुलाना भी बंद कर दी, ये तो अभी नहीं जाएंगे जो। मतलब इतना मायूसी हो गई थी। इतना ज्यादा मोह ठीक नहीं। मैं अभी बच्चों को यही बोलता हूँ, ये जो मोह करना है ना, मोह करना है तो भगवान से करो जो कि फायदा भी हो उसका। हमारे से फायदा क्या है ना। बच्चों को मैं बताता हूँ, हमने मोह करके खराब किया तो तुम लोग इतना परेशान मत होना। अगर कुछ होए तो आराम से ये प्रभु की मौज मान के। अभी प्रभु ज्यादा दुखी होना का मतलब तो यही है ना कि प्रभु के साथ आप, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद गॉड। भी आपको लगता है भी नहीं नहीं ठीक नहीं हो, हमारे साथ अन्याय हुआ है ना, ऐसा नहीं। उसको पता है प्रभु जितनी देर मिल गई। अभी ये सोचते हैं। एक भाई मुझे कहने लगा, यार भी लोगों के 100-100 साल जीती है माताएं हैं, पिता और हमारे जल्दी चले गए, 70 साल की उम्र में चले गए माता जी, पिताजी 76 में चले गए। तो मैंने कहा अभी ये भी देखो, ये हमारे खुद के परिवार में इतने छोटे छोटे बच्चों के माताएं चली गई। उनसे तो बहुत अच्छा है जो कि 2 साल, मेरे पिताजी की खुद माता चली गई जब वो 2-4 साल के थे जब। तो ये नहीं सोचना, जितना भी समय दिया है प्रभु ने हमें, अभी कितनी सुंदर यादें हैं उनके साथ, है ना। तो जितना दे दिया समय प्रभु, उसकी मौज है। तो मैं उसी के बारे में ये कहता था। ये नागपाल जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि परीक्षा जो है ना, परीक्षा लेना तो मतलब बहुत ही बुरी बात। परीक्षा कौन लेता है? जिसका खुद का प्रेम सच्चा ना हो, चाहे वो इश्क हकीकी हो चाहे वो इश्क मजाजी हो, वो ही लेगा परीक्षा। जिसका प्रेम सच्चा नहीं, जिसको प्रेम अपना सच्चा, उसने क्या लेना देना सामने वाला प्रेम करता है कि नहीं करता है। मेरे ख्याल से अगर आप दिल से, अगर सच्चा प्रेम है आपका, मतलब पूरी निष्ठा है पति में, पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, या गुरु में, है ना, या किसी में भी, या प्रभु में, तो फिर क्या है? ये सोचना कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, और गुरु मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता, मैं तभी करूं, वाइफ तो उतना ख्याल नहीं रखती, मैं क्यों करूं। टिट फॉर टैट है सारी दुनिया जो है ना, इसी के ऊपर चल रही है भी जैसे को तैसा। और उसने मुझे ये कहा था, मैं ना बोलता आगे से, मैंने तो कहा था जो मतलब कि है ना उसको, जिस तरह का भी एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा था कुछ देखें कि सूरदास जी की वही बात आ गई। देखो मैं इसीलिए आपको रोजी वही बात आई कमाल की। देखो चांस की बात है, बड़े कोइंसिडेंस। प्रभु ने मेरे सूरदास जी के, मैंने ऐसे निकालने की कोशिश की कुछ। सूरदास जी के कभी पढ़े नहीं दोहे। वो क्या लिखते हैं सूरदास जी को प्रणाम, कि मीन वियोग न सह सकै। मीन आपको पता है मछली को बोलते हैं। मीन वियोग न सह सकै, सही सकै, नीर न पूछे बात,
देखी जो तू ताकी गति, रति न घटै तन जात। अब जो मछली है उसका प्रेम देखो, सेल्फलेस। उसको ये पता है कि पानी ने कभी मेरी बात बात भी नहीं करेगा मेरे बारे में। मछली है, तेरे को इतना प्रेम, अच्छा मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ, पानी पूछता भी नहीं है। मुझसे प्रेम करते तो मैं क्या करूँगा ना। तो वो पानी के साथ इतना प्रेम करती है मछली कि अपनी जब जान जाती है तो तड़पती पानी के लिए। और जब जान चली जाती है, कहते हैं जो, हमें तो वही किसी तरह ही हमने कोई ऐसा मतलब कि करना है किसी तरह का सोच ईश्वर नहीं है, दिया। लेकिन कहते हैं कि जो खाने वाले हैं, जो मछली, तो उनको प्यास बड़ी लगती है बाद में। तो ये बात, इसका मेरे ख्याल से यही मतलब निकलता है कि तो ठीक तन भी ठीक है चला बाबू जी, जाता है। ठीक है। तन तन चले जाने के बाद भी उसको पानी के साथ कितना प्रेम जो लोग है मछली ना। खाते हैं ना, सारी रात पानी पीते रहते हैं वो। अच्छा, तो ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें इसका मतलब तो लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब बात का ये बात है कि प्रेम जो है ना वो एकदम शुद्ध प्रेम, एकदम सेल्फलेस हो, कि कोई निस्वार्थ, निस्वार्थ अगर हो प्रेम, तभी। अब वाइफ का, बच्चों का इम्तिहान लेना, ये तो कोई मतलब कि बात बड़ी नहीं है ना। ये तो कोई, अच्छा किसी और हम लोग भी ऐसे भी हैं भी जो प्रेम करते हैं तो दिखाते भी हैं, कहते भी हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि इफ यू लव समबडी यू मस्ट एक्सप्रेस इट, लेकिन एक्सप्रेस ना भी करो, वो कहते हैं ना भाई कि वो क्या एक बड़ा सुंदर बात है कि हाँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शंस अगर करें, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपका वो आपको अगर वाइफ है ना, या परिवार में कोई भी आपका ख्याल रख रहा है, तो उसको कहने की जरूरत भी नहीं है। सामने वाला समझ जाता है, भी इसका तो इतना प्रेम है मेरे लिए, इतना कुछ कर दे, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मेरा ख्याल रखती है, भी बीमार हो जाए या कुछ भी, जैसे बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो उस तरह का प्रेम में मेरे ख्याल से एक्सप्रेस कर दो तो भी वैसे अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि पिता के साथ बच्चों का, जैसे हमारा है, हमारी जनरेशन में ना, आजकल तो बच्चे बहुत एक्सप्रेस करते हैं, आई लव यू डैडी है, ये हग करते हैं, प्रेम करते हैं, किस करते हैं। लेकिन हमारे वक्त में, हमारी जनरेशन में तो हम तो पिता से थोड़ा सा दूरी बना के रखते थे, डर लगता था, या वैसे भी उनसे कभी ऐसा कहा ही नहीं भी लव यू या कुछ भी, ऐसी कोई स्टेट बात ही कर नहीं दिया कर पाते, है ना। तो वो आजकल जब कर लेते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि मन में तो पता रहता है। ये जो चीजें है ना, इसको मतलब सामने वाला करे ना करे तो भी नाम से करना बात चाहिए, एक नहीं, तो जगह आ गया ना, प्रेम आपका आ गया नहीं। पक्का रहना ही चाहिए। बेबी जी सुनो, आगे एक और है दोहा इनका, सूरदास जी का, इसी के ऊपर ही, कि दीपक पीर न जानई, पावक परत पतंग, तनु तो तिहि ज्वाला जर्यो, चित न भयो रस भंग। वो कह रहे हैं भी जो ये जो पतंगा है, जो ज्वाला में जाके वो, है ना, लौ में जाके अपनी जान देता है। वो एक आता है ना बड़ा ही सुंदर ये, लेकिन इसका मतलब ये है कि दीपक जो है, दीपक तो उसको, दीपक पीर ना जाने, दीपक कहाँ उसको पता है। दीपक कभी कहता है कि भी तेरी बड़े, या तू ऐसा तेरा जल जाएगा। वैसे तो एक गीत में तो ऐसा लिखा हुआ है कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से
हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना हो। तो प्रेम में ये नहीं देखना होता, वो खुशी गम ये वो सब प्रेम के अंदर सब कुछ, ये अपना दिया जो है, दिए पे जल के अपना दे देता है, लेकिन फिर भी उसका प्रेम कम नहीं होता है। ये जो आ, इसका पतंगे का जो दिए से है, तो वैसे ही है जो जो मीन का पानी से नहीं होता है। तो इसलिए कोई बिना किसी सोच के, भाई ये भी सामने वाला मेरे से प्रेम करता है कि नहीं, अगर आप प्रेम करते हैं, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो आपको प्रभु कृपा करेंगे। और एक और बात भी है, अगर मान लो कोई आज आपसे, आप चलो हस्बैंड वाइफ की बात मान लो, हस्बैंड वाइफ है, जैसे मान लो सारे ये सोचते हैं मेरे ख्याल से, है ना, हस्बैंड सोचता है भी मैं ज्यादा ख्याल करता हूँ, या तो वाइफ सोचती है कि मैं ज्यादा ख्याल करती हूँ, ये वो, लेकिन प्रेम दोनों का है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी का कम भी हो ना, तो अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करो, ख्याल रखते रहो ना, तो उस सामने वाले का भी आराम से, आपके स्पाउस का भी ना, बिल्कुल सामने वैसा ही हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रेम में बड़ी शक्ति होती है ना, तो बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। करे जो प्रेम आप निस्वार्थ होगे करे। अगर सच्चा प्रेम तो यही होता है भी सामने वाले की खुशी, है ना, सामने वाले की खुशी देखनी है, उसमें ये नहीं देखना भाई मुझे मुझे तो ख्याल नहीं किया, मुझे तो परोंठे नहीं बना के देती है अच्छी तरह या जो भी, ऐसा नहीं सोच, ये सोचना है कि हमने तो भाई अपना फर्ज निभाना है, प्रेम किया है ना, तो प्रभु ने ऐसे मिलाया है, कितने मतलब कि कितने बिलियंस लोग हैं, उनमें से हमें चुन के दिया है अपना जीवन संग साथी, जीवन संगनी। तो हमें भी उसका ख्याल करना है, ये सोच के हम चलेंगे तो जीवन तो सफल रहेगा। तो बस प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो तेरे बस की, ज्ञान वालों के बस की बात होती नहीं है। चलो प्रभु, ये बड़ा ही सुंदर मुझे लगा कि एक तो भाई उसने देखो कितना परेशान हुआ राजा, जो अभी इनकी कथा सुनाई है रोजी ने, कि राजा का नाम बताओ दोबारा, रोजी क्या नाम था? भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि। भर्तरी, हम तो भर्तरी कहते हैं, भर्तृहरि भर्तृहरि। भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि कैसे बोला जाता है? भर्तहरि है उसका नाम असल में, हाँ जी, हाँ भर्तहरि, जी। तो हम भर्तरी के नाम से जान। तो उसकी एक कहानी है कि उसने क्योंकि परीक्षा लेनी चाहिए वाइफ की, और उसने अपना खो दिया अपने वाइफ को, है ना, वो सती हो गई। तो ये बात है कि परीक्षा बिल्कुल नहीं लेनी, प्रेम में कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया है। तो ये नहीं, किसी भी शर्त पे नहीं होना चाहिए प्रेम। चलो बहुत सुंदर आपने ये बताया, तो मेरा मन था भी आप सबको दोबारा से बताएं। जी ओके मैं जी, राजा जय श्री भरत प्रसाद जी। ये बाबा बालकनाथ के भी साइड पे उसमें ये पूजे जाते हैं ना, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ये अब भैया हाँ इनके जी। पूजनीय स्थान बना है इनका राजा भरत का। अच्छा, हाँ, वाह, ये बाबा बालकनाथ के ना उधर की साइड मतलब इनकी भी जगह बनी है साथ में। वो गुरु अच्छा, गोरखनाथ बाबा करके बालकनाथ बनी जी का होगी ना। मैंने देखा है मंदिर हिमाचल में ना, जब दिल्ली से चंडीगढ़ से जाते हैं ना शिमला की तरफ, तो रास्ते में एक आता है, तो वहां पे भी थोड़ी हाजिरी भरी थी एक बार। बड़ा नहीं, तो ये तो भैया उन उन्हीं की गोविंद साइड सागर उन के दिनों आगे है। उन दिनों में मेरा इतना थोड़ा सा इस तरफ मैं जुड़ गया था कि मैं ढोलक और ये लेके ना साथ में, वो मेरे ख्याल से ढोलक बजाने वाले भी साथ में रहते थे। तो जहां पे भी मंदिर देखा वहां पे, कहीं फरीदाबाद, कहीं चंडीगढ़ में भी मंदिरों में जाके बोलते थे हम थोड़ा सा हम कीर्तन करना चाहते हैं, तो टाइम दे देते थे इतना शौक हो गया था। तो वो उन दिनों में मैं बालकनाथ बाबा जी के वहां पे जाके अपने थोड़ा सा कीर्तन किया था। उन्हीं की साइड पे, वाह, उन्हीं से थोड़ा सा आगे जाके हिमाचल में वो बड़ा मंदिर तो उधर बना हुआ है। अच्छा, मेन मंदिर जो है ना वो हिमाचल में है। हाँ मैं भी हाँ बहुत प्रकार की आप दिखा कटना तो नहीं चाहती। हाँ
हाँ जी ਗੱਲ बोलो। ਕਰਦੀ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ हाँ जी ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो आप ਤੇ ਫਿਰ मानता ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ हाँ जी ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ ਦੂਜਾ ਚਾਹੇ बिल्कुल ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ हाँ ਵਿਆਹ ਅੱਛਾ ਰੱਖੀਏ। बहुत ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ हाँ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ अच्छी गल ਇਸ बहुत ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ बहुत ਤੇ बढ़िया। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਈ ਕੁਛ बिल्कुल ਹੈ बिल्कुल ਤਾਂ ये ਕੁਦਰਤ तो ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ जी हाँ ਆਪਾਂ जी ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ बिल्कुल ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ हाँ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਸ हाँ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ ਬਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣਪ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਮੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਪੰਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਂਬੜੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਰਮਨ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਲਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਇਆ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਪੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਆਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮੀ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚ ਭਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ। ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀ ਬੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸੰਗਨੀ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਖੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਾਣਾ ਆਪਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਸੁਖੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇੜੇ ਰਾਖੀਏ ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਵਿਛਾਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਸਾਬਨ ਮੈਲ ਧੋਏ निर्मल करे बिल्कुल सुधाए। बिल्कुल निंदक हमको लगे प्यारा
नित उठ हाँ। धोवे मैल हमारा, है धोवे मैल मजूरी नहीं मांगे, उस निंदक को हम कैसे त्यागे। ये तो बिल्कुल ठीक गल है। निंदक चलो हाँ जी, भली करे महाराज भी सारा सुमत सही बख्शे, तो यही सोच के बापू भी जी। हाँ भी कोई सामने वाला। हाँ, हाँ जी, कृपा करन जी मैं थैंक अपने यू, आलियां ते। थैंक यू सर सुदेश मासी, ਤੁਹਾਡੇ इनपुट भी बहुत सुंदर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ जी। भैया भैया वही शब्द सुना दो, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। अच्छा बहुत टाइम हो गया शब्द सुना। अच्छा अच्छा, सुनाता हूँ मैं, फिर ऐसा करता हूँ, वो ढोलक के साथ सुनाता हूँ, फिर कवर भी करता हूँ, फिर जाता हूँ मंदिर की तरफ। तो आप तब तक एक सुनो, तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है।